सभी साथियों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी बढ़िया होगे, मस्त होगे, खुशहाल होगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने विद्युत द्विध्रुव तक की चीजें समझ ली हैं। अब विद्युत द्विध्रुव अगर आपने नहीं समझा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को जरूर देखिए, तब इस वीडियो को देखिए, बहुत बेहतर समझ में आएगा। और अगर आप नहीं भी देखते हैं तो फिर भी मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको पहली ही बार में समझ में आ जाए। आइए देखते हैं। अब देखो वैद्युत द्विध्रुव क्या है। तो कल के वीडियो में हमने देखा था कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि अगर परिमाण में समान और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हों, अल्प दूरी पर रखे हों, तो उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। ये जो संरचना हमें दिखाई दे रही है, इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। ये विद्युत द्विध्रुव का केंद्र होता है O। यहां तक हमने कल पढ़ा था। अब आज हमें इसकी अच्छी स्थिति में एक बिंदु लेना है, तो इसकी अच्छी स्थिति इधर की तरफ हो सकती है या इधर की तरफ हो सकती है। अब आपका मन करे आप बिंदु इधर ले लीजिए या इधर ले लीजिए। तो अगर हम यहां से कुछ दूरी पर एक बिंदु ले लेते हैं P और इस वैद्युत द्विध्रुव का कुछ नाम रख देते हैं A और B, तो हम क्या बोल सकते हैं भाई, देखना जरा ध्यान से। अगर ये 2L है और ये मध्य बिंदु है तो पक्का यहां से यहां तक की दूरी L होगी और यहां से यहां तक की भी दूरी कितनी होगी, L होगी। सही बात है सर। और यहां से यहां तक की दूरी हम मान लेते हैं कितनी, R है। कि विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से उस बिंदु पे जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उसकी जो दूरी है वो कितनी है, R है। तो अब एक बात बताओ, अगर हम ये दूरी निकालना चाहें, ये दूरी कितनी होगी आप बताओ जरा। ये यहां से यहां तक की दूरी R है और इतनी दूरी L है। तो R में से अगर मैं ये हिस्सा काट के निकाल दूं, R में से अगर मैं ये हिस्सा घटा दूं, तो बचेगा क्या, इतना बचेगा। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है अपना यहां से यहां तक का, ये क्या है, तो आप बोलोगे सर यहां से यहां तक की तो दूरी R माइनस यल दिख रही है आपको, है ना, R माइनस यल। बहुत बढ़िया। अब देखो ये माइनस क्यों है, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किधर की तरफ होगी, वो उसी की तरफ होगी। ये हमने सीखी हुई है कि भाई माइनस क्यू के कारण जो तीव्रता की दिशा होती है वो इधर की तरफ होती है, और प्लस क्यू के कारण किसी बिंदु पे जो तीव्रता होती है वो बाहर की तरफ होती है। तो लो बेटे बाहर की तरफ हो गई। इसे हम E1 मान लेते हैं और इसे क्या मान लेते हैं, E2 मान लेते हैं। अपनी कहानी सेट है, बस लैंग्वेज लिखते हैं, उसके बाद निपटा देते हैं सवाल को। देखो ज्ञात करनी है ना। यहां तक की कहानी हमें समझ में आई। अब मान लेते हैं, जरा थोड़ा यहां ध्यान सुनना। माना माना प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण तीव्रता क्या मानी थी बेटा आपने, प्लस क्यू के कारण तीव्रता E1 मानी है। तो E1 का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान उन दोनों के बीच में दूरी। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, R माइनस यल है। तो आप लिखोगे R माइनस यल, और स्क्वायर होता तो यहाँ क्या लगा दोगे, स्क्वायर लगा दोगे। अब माइनस क्यू के कारण जो तीव्रता होती है, माइनस क्यू के कारण जो तीव्रता आएगी वो क्या मानी है आपने, E2 माना हुआ है। अब किसी बिंदु आवेश के कारण तीव्रता हम लोगों ने पढ़ी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान R स्क्वायर होती है। तो यहां से भी क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में, अब दूरी देखो माइनस क्यू के कारण कितनी होगी, तो यहां से यहां तक की दूरी तो R है, इतनी दूरी R है, और ये दूरी यल है। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, R प्लस यल। तो आप यहां रखोगे R प्लस यल का होल स्क्वायर। एक बात बताओ प्यारे भाई, ये वाला इस वाले के पास में है और ये वाला क्या है, इससे दूर में है। तो ये वाला इसके ऊपर ज्यादा बल लगाएगा और ये वाला इसके ऊपर कम बल लगाएगा, और बल ही एक प्रकार की तीव्रता है। भाई एकांक आवेश पे लगने वाले बल को ही तो हम तीव्रता बोलते थे। इसका मतलब हुआ प्लस क्यू वाले चचा इस बिंदु P पर ज्यादा ताकत दिखाएंगे और माइनस क्यू वाला इसके ऊपर कम ताकत दिखाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो E1 वाली तीव्रता है वो ज्यादा होगी और E2 वाली तीव्रता क्या होगी, कम होगी। अब चूंकि हम यहां से देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हो, E देख पा रहे हो,
कि जो E1 है वो ज्यादा है किससे, E2 से। तो इतने का जो है आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम हटा दें। होशियार तो बहुत है हो तुम सभी लोग, ले लिए होगे, है ना। अब हम निकालते हैं परिणामी तीव्रता। कहाँ निकालते हैं, परिणामी तीव्रता। मैं इसे भी हटा दूं, हटा दूं, हटा देते हैं ना। अब हम क्या करते हैं, निकालते हैं यहाँ परिणामी तीव्रता। भाई दो दो तीव्रता लग रही है, तो आप परिणामी तीव्रता निकालोगे, तो हम क्या लिखेंगे, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। अरे क्या लिख रहा है यार, परिणामी, परिणामी, परि, यार हिंदी नहीं आ रही लिखने, परिणामी तीव्रता सही है, परिणामी तीव्रता। चलो बढ़िया। तो अगर हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे, तो एक बात बताओ, एक तीव्रता उधर की तरफ, एक तीव्रता इधर की तरफ, दोनों बीच में क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। एक की उधर की तरफ दिशा है, एक की इधर की तरफ दिशा है। तो जो ज्यादा बड़ी तीव्रता होगी उसमें से कम वाली हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हमें पता है, हम ये अच्छे से जानते हैं कि जो E1 है वो उधर की तरफ है और ज्यादा भी है, और जो E2 है वो कम है, इधर की तरफ है। E1 का मान अभी अभी आप देखे थे, E1 का मान कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, इस छुटकी दूरी कितनी थी, R माइनस यल का होल स्क्वायर। और अगला वाला आप देखे थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, E2 मान यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी, R प्लस यल। तो आप लिखोगे R प्लस यल का होल स्क्वायर। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत समस्या परेशानी है क्या। अगर यहाँ तक परेशानी नहीं है, तो यहाँ शायद नीचे हमारे वीडियो में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पहले ही हम देख लें। अरे वाह, एकदम दिख रहा है, बढ़िया। देखो, एक काम कर सकते हैं, यहाँ से E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को तो निकाल लो कॉमन। अब क्यों, और क्यों भी दिख रहा है, तो क्यों को भी क्या कर ले, कॉमन निकाल ले। चलो बढ़िया है। तो अपने पास यहाँ बचेगा 1, भाई ये सब चला गया तो 1 ही तो बचेगा, सबका मान लिखिए। और नीचे बचेगा R माइनस यल का होल स्क्वायर। यहाँ ये सब चला गया ऊपर से, तो क्या बचा, R प्लस यल का होल स्क्वायर। अरे बहुत बढ़िया, R प्लस यल का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। चलो इसी को हल करते हैं, यहाँ किनारे की तरफ देखो, यही किनारे की तरफ हल करते हैं। E बराबर क्या आ जाएगा, Q अपान 4 पाई, अब साइलेंट नॉट आ गया है, अंदर क्या आ जाएगा वो देखो जरा। इन दोनों कैल्शियम ले लो, इन दोनों कैल्शियम लोगे तो क्या हो जाएगा, R प्लस यल का होल स्क्वायर और R माइनस यल का होल स्क्वायर। देखना है बहुत ध्यान से, देखो। अब R प्लस यल वाले स्थिति में क्या होगा, देखो R माइनस यल से R माइनस यल कट जाएगा। अगर ये न समझ में आया कर, तो ऐसे कर दो, R प्लस यल यहाँ, R माइनस यल यहाँ, तिरछा तिरछा गुणा कर दो। यहाँ आ जाएगा R प्लस यल का होल स्क्वायर, और यहाँ है माइनस, और आगे है R माइनस यल का होल स्क्वायर। अब थोड़ा गणित लगाना पड़ेगा भाई, गणित से भाग सकते नहीं आप, है ना। तो E बराबर क्या करेगा, की अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेगा। उसके बाद ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप बोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए मतलब आर और बी मतलब यल, माइनस वही यहां भी लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 AB मतलब आर और यल, है ना। और पूरे बटे में क्या आ जाएगा बेटा, देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इनका होल स्क्वायर है, तो इसके ऊपर क्या लगा दो, होल स्क्वायर लगा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, सही है। अब देखो ई बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, क्यू अपान 4 पाई अपसाइलन नॉट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2RL। और माइनस में यहाँ क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, ये माइनस माइनस मिलके प्लस 2RL। और अपान में कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये देखो, आर स्क्वायर एल स्क्वायर, आर स्क्वायर एल स्क्वायर सब निपट गए। अपने पास क्या बचा, 2RL, और 2RL मिलके कितना RL, 4RL हो गया। अब जगह ही की हो गई है कमी, तो एक काम करते हैं, हम सब मिटा उठा देते हैं, आप इधर उधर सब छाप उप लीजिएगा, है ना। इधर सब हटा देते हैं सिस्टम। स्क्रीनशॉट तो लई ही लिए होगे सब लोग, बहुत है बढ़िया। अब देखो,
ये पूरा हिस्सा हटा देते हैं ताकि बेहतर समझ में आए आपको। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, ई बराबर अपने पास निकल के आ जाएगा क्यों अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और देखो बेटा ऊपर क्या बचा, 2 RL और 2 RL मिलके कितना हो गया 4 RL। तो 4 RL को हम लोग जुगाड़ से लिख देते हैं, 2 यहाँ लिख देते हैं इनटू में 2 L और R लिख देते, अच्छा एक बार पूरा लिख देते हैं चलो 4 RL और बटे में कितना आ गया अपने पास R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। अब देखो जुगाड़ लगा रहे हैं, यहाँ 2 आगे लिख दिए है ना, और R था R भी आगे लिख दिए, एक दो बचा है वो यहाँ लिख दिए, दो दूनी 4 और यहाँ लिख दिए क्यों, तो पहले लिखे क्यों और फिर लिख दिए 2L। अब देखो सेट हो गया, दो दूनी 4 4 R R क्यों क्यों L L, बहुत बढ़िया सर। अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेटवा के अंदर आ जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। बहुत है बढ़िया। एक बात बताएं तुमको, क्यू इंटू 2L को क्या पढ़े थे बताओ, बैद्युत ध्रुव पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे बताओ चाचा, सब लोग पढ़े थे, सिखाए थे ना आपको कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी की हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। तो P हो गया आएगा, यानी इस हिस्सा को आप क्या लिख दोगे, चुपके से P लिख दोगे। तो जो है इसका फार्मूला जरा सेट करते हैं ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ से लिख दिए, और इस पूरे हिस्से को हम क्या लिख देते हैं P, आगे अपने पास 2 था और क्या बचा हुआ है R, बटे में क्या बचा हुआ है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब भैया सामान्य जिंदगी में, सामान्य दुनियादारी में दो आवेशों के बीच जो दूरी होती है बहुत कम होती है, और जिस बिंदु पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अरे भाई दो आवेश बहुत पास पास रखे होते हैं तो उनके बीच में दूरी क्या होगी, बहुत कम होगी। और मान लो वहां से हमको बाहर किसी बिंदु पे तीव्रता निकालनी है तो उसकी दूरी ज्यादा होगी। अब एक बात बताओ, दो आवेशों के बीच की दूरी को हम यल बोलते हैं, 2L से दिखाते थे तो यल तो हुआ आधा दूरी यल, और जो बाहर दूरी होती है उस दूरी को क्या बोलते हैं आर। तो प्रैक्टिकल लाइफ में आर का मान यल से बहुत ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, इतना ज्यादा होगा कि भैया आर इज मच 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 ग्रेटर देन यल। यल एक तुलना में क्या है, लुल है, खत्म के बराबर है एकदम। तो वहां की स्थिति में क्या ले सकते हो, इस स्थिति में आप यल का मान क्या ले सकते हो, 0 रुपया। और नहीं समझ में आया ऐसे समझो, जैसे आपके पास है मान लो 100,000 करोड़ रुपया और हमारे पास है 0.0000005 पैसा। तो आपके कंपेयर में हम अमीर थोड़ी हैं, हम आपके कंपेयर में क्या हो जाएंगे, एकदम मतलब खत्म मान सकते हो, उसके बराबर में पैसा कहाँ आएगा, है ना। बहुत अमीर आदमी हो तुम सब जो पढ़ रहे हो, ठीक है। देखो यहाँ वैल्यू हम रख देते हैं यल बराबर 0, तो भैया कलरवा चेंज कर देते हैं, जो कलर चेंज कर देंगे मजा आ जाएगा। देखो ई बराबर यल की जगह 0 रख देंगे तो आर का आर स्क्वायर हो जाएगा R⁴। तो देखना सेटिंग बढ़ा रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p 2p अपान में R⁴ हो जाएगा, और 4 वाले में से एक R कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, R³ बच जाएगा। और यही है हमारी अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगले वीडियो में आपको सिखाएंगे अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। छाप लो तब तक इसको सब लोग।